हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। तो चलिए आज रिवाइज क्रैश कोर्स पर हम लोग पाउलो फेरी के बारे में जान लेते हैं कि पाउलो फेरी कौन है। पाउलो फेरी का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1921 पर। ठीक है, उसको जाना जाता है किसकी वजह से? थ्योरी ऑफ एजुकेशन की वजह से और एडवोकेसी ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी। तो क्रिटिकल पेडागोजी और पेडागोजिकल ऑपरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके हर एक चीज को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही वॉज ड्रॉप्ड आउट ऑफ एलिमेंटरी स्कूल। देखिए इसका जो भी हम लोग पढ़ेंगे कि उनका जो बायोडेटा है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, अगर उनको देखेंगे उस लाइफस्टाइल के हिसाब से उन्होंने ये जो क्रिटिकल पेडागोजी या पेडागोजिकल ऑपरेस्ट जो भी थ्योरी उन्होंने बनाया था, ये लाइफस्टाइल के ऊपर बेस करके ही बनाया था। देखिए क्या है, he was dropped out of elementary school to work and help his family financially। मतलब उनका जो फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत लो था। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एलिमेंटरी स्कूल को छोड़ दिया, पढ़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि फाइनेंशियली उनकी फैमिली को हेल्प करने के लिए उनको कुछ काम करना था। इसलिए उनकी जो पढ़ाई है वो उन्होंने छोड़ दिया था। अब देखिए, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, उन्होंने पढ़ाई नहीं कर सका, तो इसकी वजह से उन्होंने ये थ्योरी लिखा है। क्यों लिखा है हम लोग धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, he thought that education should emphasize। वो क्या सोचते थे कि पाउलो फेरी की जो एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर किसको एम्फोसाइज करना चाहिए? कल्चर एंड फ्रीडम। कल्चर एंड फ्रीडम को क्यों एम्फोसाइज करना चाहिए वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और उनका जो मृत्यु हुआ था वो 2 मई 1997 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पाउलो फेरी के बारे में इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए पाउलो फेरी का जो फिलोसफी है वो फिलोसफी ब्लेंडेड है, मतलब बहुत सारी फिलोसफी को मिलाकर उनकी फिलोसफी को गठित हुई है, जैसे कि क्लासिकल अप्रोच, प्लेटो एंड मॉडर्न मार्क्सिस्ट, पोस्ट मार्क्सिस्ट एंड एंटी कॉलोनिस्ट थिंकर की जो फिलोसफी है, सभी को मिलाकर उनकी फिलोसफी गठित हुई है। उनको जाना जाता है पेडागोजिकल ऑफ ऑपरेस्ट की वजह से। क्यों? इसका मतलब क्या है पेडागोजिकल ऑफ द ऑपरेस्ट? चलिए जानते हैं। which emphasize the need to provide native population। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है देश में, और हर एक इंसान को, मतलब पॉपुलेशन के अंतर्गत हर एक इंसान को एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने एम्फसाइज किया है। और वो एजुकेशन कैसा होगा? न्यू एंड मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल एंड एंटी कॉलोनिकल जो एजुकेशन सिस्टम है उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा न्यू एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करो। अब न्यू एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है वो भी हम लोग जानेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। पहले तो ये सारी जान लीजिए, देन हम लोग सभी चीज को जानेंगे। अब देखिए पेडागोजिकल ऑपरेस्ट में फेराडे ने क्या कहा था कि रिप्रेजेंटिंग द ऑपरेसर ऑपरेस डिस्टिंक्शन अप्लाइज दैट डिस्टिंक्शन टू एजुकेशन, championing that education should allow the oppressed to regain their sense of humanity, turn overcoming their condition. Nevertheless, he acknowledged that for this to occur, the oppressed individual must play a role in their liberation। अब देखिए ऑपरेस्ट का मतलब क्या है? हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो पुअर जो फैमिली है, वो सारी फैमिली को दबा दिया जाता है। सोसाइटी में जो उच्च जाति होती है, वो उच्च जाति की लोग नीच जाति की लोग को क्या करते हैं? दबा देते हैं ना। तो ये जो दबा देने, जो दबा हुआ जो इंसान है, दबा हुआ जो फैमिली है, उसको ऊपर आने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। तो एजुकेशन एक चैंपियन की तरह काम करती है, मतलब जो रक्षा करती है सभी को, क्योंकि एजुकेशन की थ्रू ही रक्षा करेंगे हर एक उस ऑपरेस इंडिविजुअल को जिसको सोसाइटी में इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाउलो फेरी ने सोसाइटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, और उन्होंने कहा कि एजुकेशन के थ्रू ही जो दबा हुआ इंसान है, दबा हुआ फैमिली है, उसको ऊपर आने के लिए एजुकेशन ही हेल्प करेंगे। उससे क्या होगा? हर एक वो इंसान लिबरलिटी होगा, मतलब उनको फ्रीडम मिलेगा, स्वतंत्र मिलेगा। तो देखिए उन्होंने सोसाइटी में जो ऑपरेस जो फैमिली है, ऑपरेस जो इंडिविजुअल है, उसको वहां से ट्रांसफर होने को कहा है, उससे उन्होंने ओवरकम करने को कहा है उस ऑपरेस सिचुएशन से। ऑपरेस सिचुएशन से ओवरकम होने के बाद उन्होंने कहा कि हर एक इंसान को फ्रीडम मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलना चाहिए।
तो देखिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर स्टडी किया था, थोड़ी देर देखिए यहाँ पर देखिए ये कल्चर एंड फ्रीडम के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया था। और देखिए यहाँ पर उन्होंने वही चीज कह रही कि सोसाइटी में जो भी ऑप्रेस्ड मेंबर है उसको ट्रांसफॉर्म कर, उसको ओवरकम करके जो डेवलप करना चाहिए और हर एक इंसान को क्या होना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए। तो देखिए सोसाइटी के ऊपर एम्फसाइज किया है और फ्रीडम के ऊपर भी एम्फसाइज किया है ना। चलिए नेक्स्ट, no pedagogy which is truly liberating can remain distinct from the oppressed by treating them as unfortunates and by presenting for their emulation models from among the oppressor. The oppressed must be their own example in the struggle for their redemption. The oppressed individual must play a role in their liberation. इसका मतलब देखिए पेडागोजी का मतलब क्या है, ऐसा टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसके थ्रू हर एक चाइल्ड के डेवलपमेंट हो सके। तो वही चीज कह रही है कि ऐसा पेडागोजिकल मेथड हो जिसके थ्रू हर एक इंसान को एजुकेशन मिल सके। जब एजुकेशन मिलेगा तो ये जो ऑप्रेस्ड है ये ऑपरेशन से क्या होगा, रिडेम्पशन होगा। रिडेम्पशन का मतलब है मुक्ति मिलेगा। तो हर एक इंसान को मुक्ति मिलेगा इस ऑपरेशन से। एजुकेशन के थ्रू पेडागोजी को ऐसी मेथड्स में पढ़ाना चाहिए, ऐसे पेडागोजिकल टेक्निक होना चाहिए जिससे ऑपरेशन से मुक्ति मिले, जो स्ट्रगल वो लोग कर रहे हैं उससे मुक्ति मिले और लिबरेशन मतलब फ्रीडम मिलना चाहिए। क्लियर है। चलिए इंपॉर्टेंस रोल इन एजुकेशन। अब एजुकेशन पर क्या इंपॉर्टेंस होगा चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस। अब देखिए हम लोग जो न्यू एंड जो मॉडर्न मेथड की बात हम लोग अभी स्टडी किया था उन सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए प्रैक्टिस मेथड, तो प्रैक्टिस मेथड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर एंगेज होना होगा। एंगेज का मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक जो स्टूडेंट है उसको एक्टिव होना होगा। बहुत जोर से बारिश हो रही है इसीलिए बारिश की आवाज आप लोगों को सुनाई देगा आई थिंक, तो थोड़ा सा कष्ट कर सुन लीजिए। हमारे यहाँ अभी बहुत जोर से बारिश हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इट इज एंगेजिंग पीपल एंड इन्वॉल्विंग पीपल इन एजुकेशन, मतलब यहाँ पर हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, एंगेज होना चाहिए, मतलब एक्टिव होना चाहिए। क्यों एक्टिव एंड एंगेज होना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी को जानना है, अगर सोशल रियलिटी को जानना है तो क्या करना होगा, हमें एक्टिव होना होगा। मतलब सोसाइटी में कौन सी ऑप्रेस्ड मेंबर है, कौन सी ऑप्रेस्ड फैमिली है और उन सभी फैमिली को कैसे दबा कर रखा जाता है, ये सारी जानने के लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके साथ एक्टिव होना होगा। अगर हम लोग एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे। वही चीज उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर हम लोग जो स्कूल है हमारी उस स्कूल पर चिल्ड्रन को लेकर आएंगे और लेक्चर मेथड के थ्रू सभी चीज पढ़ाएंगे तो यहाँ पर वो लोग सोशल रियलिटी को नहीं जान सकेंगे। उनको क्या करना होगा, एक साथ मिलकर कुछ काम करना होगा, कुछ एक्टिविटी करना होगा, इस सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम को फेस करना होगा। जब वो लोग सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करेंगे तब वो क्रिटिकली सारी चीजों को सोचेंगे। उन सारी चीजों को क्रिटिकली सोचने के बाद उनकी जो एक्शन होगा उस एक्शन से हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्शन आएगी, तभी हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो सकेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है। देखिए नेक्स्ट, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हम लोग अगर खुद की लाइफ में अप्लाई करेंगे ना हमारी लाइफस्टाइल भी बदल जाएगा। देखिए क्या कहा है उन्होंने, Those who authentically commit themselves to the people must re-examine themselves constantly। मतलब देखिए हम जो है वो तो हमेशा हम लोग सही नहीं हो सकती है ना, हम कभी कभी गलत भी है, तो हमारे अंदर हमेशा जो परफेक्शन की जो चीज है वो नहीं हो सकती। हम कभी कभी इम्परफेक्टली कुछ काम कर देते हैं, तो हमारी अंदर जो इम्परफेक्शन है इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें री एग्जामिन करना चाहिए, हमें बार बार खुद को चेक करना होगा,
तभी हमारी अंदर जो एम्बिविएंट बिहेवियर है, एम्बिविएंट बिहेवियर का मतलब जो डिजायर्ड बिहेवियर, जो अच्छा बिहेवियर नहीं है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। हमारी जो आचरण है, हमारी जो बिहेवियर है, उसमें हम लोग इस एम्बिविएंट को अलाउ नहीं करेंगे तब। और देखिए, कन्वर्सेशन टू द पीपल रिक्वायर अ प्रोफाउंड वर्ड, और ये जो चीज है कंस्टेंटली खुद को री एग्जामाइन करना, इससे हर एक इंसान रिवर्ट मिलता है, मतलब पुनर्जन्म मिलता है। मतलब देखिए, अगर मेरा कुछ आचरण सही नहीं है, अगर मैं खुद को री एग्जामिन करूं, तब क्या होगा, तब हमारी जो बुरी चीज है वो बदलकर अच्छी चीज हो जाएगी। तो मेरा रीबर्थ हुआ, इसको ही उन्होंने रीबर्थ कहा है। नेक्स्ट है, those who undergo it must take on a new from existence, they can no longer remain as they were। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि अगर हम लोग ये सारी चीज को मतलब री एग्जामिन को फॉलो करेंगे, तब हम ये जो एम्बिविएंट बिहेवियर है उसको नहीं आने देंगे, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि पीपल हैव टू राइज मी माइंड एंड योरसेल्फ, मतलब ईगोइस्टिक से बाहर आने को कहा है, खुद के बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचने को कहा है पॉल फेरी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंसिस्टाइजेशन। कंसिस्टाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ क्रिटिकल अवेयरनेस। क्रिटिकल अवेयरनेस का मतलब क्या है, हर एक चीज को हम लोग हर एक दिख से देखकर सही मायने में रैशनली सोचेंगे। ठीक है, इसको ही हम क्रिटिकल अवेयरनेस कहेंगे। हर एक चीज के बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। सोसाइटी में करंट इशू क्या है, करंट प्रॉब्लम क्या है, उन सारी चीजों के बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, जिसको हम क्रिटिकल अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, तो सोशल रियलिटी के बारे में, किसके बारे में हम लोग अवेयर रहेंगे, सोशल रियलिटी मतलब वास्तविकता, समाज में जो वास्तविकता है उसके बारे में हम लोग अवेयर रहेंगे थ्रू रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। अब देखिए, एक्शन करना होगा तभी ही रिफ्लेक्शन आएगी। मतलब अगर सोसाइटी में कोई बुरा चीज हो रही है, तब अगर मैं आवाज उठाऊंगी उसके बारे में, तब क्या होगा, जो मेरी आसपास के लोग हैं वो भी आवाज उठाएगी। तो मेरी एक्शन से क्या हुआ, सोसाइटी में जो बुरा चीज हो रही थी वो बंद हो जाएगा। तो मेरी एक्शन से एक रिफ्लेक्शन होके अच्छी चीज हुई, इसको ही हम एक्शन एंड रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट वही चीज है कि एक्शन इज अ फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि हम एक्शन के थ्रू सोसाइटी को, वास्तविकता को चेंज कर सकते। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, एक बुरा चीज हो रही थी, उसको मैंने मेरी एक्शन के थ्रू क्या किया, चेंज किया, मतलब ट्रांसफॉर्म किया। नेक्स्ट क्या है, he says that we all acquire a social minds which have a dominant tendency, मतलब हमारी कुछ ना कुछ मिस होती रहती है जिसके थ्रू डोमिनेट हो जाती है सोसाइटी। तो लर्निंग इज अ क्रिटिकल प्रोसेस। तो लर्निंग क्या है, ऐसा क्रिटिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, हमारी जो रियल प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जो अभी भी उभर कर नहीं आई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अनकवर करेंगे। मतलब जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जिसको हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं या हमें दिखाई नहीं दे रही है, तब एजुकेशन क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये देखो सोसाइटी में ये सारी चीज प्रॉब्लम हो रही है, इसको हमें सॉल्व करना है। यही होगा एजुकेशन का काम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डायलॉग मेथड। डायलॉग मेथड क्या है, यहाँ पर देखिए, मतलब डिस्कशन। यहाँ पर एक बहुत जो बड़ा एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर डिस्कशन बेस्ड एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए जब डिस्कशन होगा एक क्लासरूम पर, उसमें हर एक पार्टिसिपेंट को, मतलब अगर 20 स्टूडेंट हुआ एक क्लास के अंतर्गत, तो 20 की 20 स्टूडेंट को ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि हर एक स्टूडेंट खुद की बात बोल सके। Each must trust the others, मतलब हर एक स्टूडेंट को ट्रस्ट करना होगा एक दूसरे के ऊपर, और उसके साथ साथ रेस्पेक्ट एंड लव भी होना चाहिए। मतलब देखिए, अगर हम लोग रेस्पेक्ट नहीं देंगे, लव नहीं देंगे, तो हमारी जो ट्रस्ट है वही नहीं होगा। और अभी की जो समाज है, इसमें बहुत कमियां है रेस्पेक्ट एंड लव की, तो इसकी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है,
ईच वन मस्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट देखा कि एक बहुत ओल्ड लेडी है जो कि नीच जाति की है, इसीलिए उसको टेम्पल पे मतलब मंदिर में नहीं अलाउ किया जा रहा है कि वो नीच जाति की है, इसीलिए टेम्पल के अंदर आने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो वो चीज देखकर स्टूडेंट आकर क्लासरूम पर बोला, ठीक है। वो जो स्टेटमेंट दिया, अब उनमें से क्या होगा, उनमें से टीचर अब उस स्टेटमेंट से सब डिस्कस करेंगे कि क्या ये ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, ये सारी चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। अब डिस्कशन के थ्रू एटलास्ट हम लोग कौन से कंक्लूजन पर जाएंगे, कि यही कंक्लूजन पर जाएंगे कि हर एक मेंबर को फ्रीडम मिलना चाहिए, हर एक मेंबर की अधिकार होती है ये टेम्पल जाने की, जीवन की अधिकार, तो हमारी कौन से अधिकार है, तो इक्वालिटी क्या है, ये सारी चीज के लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन में यही आएंगे कि हर एक इंसान को समान रूप से देखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, देखिए जो चीज वो स्टूडेंट देखा है, जो स्टूडेंट का मन में था कि नीच जाति को टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाता, तो वो जो उसका नॉलेज था वो ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जो भी प्रिजुडिस है उसको ट्रांसफर करके साइंटिफिक करना होगा, और सोसाइटी में जो हर एक इंसान इक्वल रहता है, हर एक इंसान का क्या राइट्स है, ये सारी चीज के बारे में जान सकेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चनिंग भी होगा, मतलब अगर कोई स्टूडेंट या टीचर कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, अगर उस स्टेटमेंट से दूसरे जो बच्चे हैं उसमें प्रश्न जगे मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थ्रू डायलॉग विद हेल्प ऑफ एक्शन एंड रिफ्लेक्शन द सोसाइटी हैव पोटेंशियल टू चेंज एंड ट्रांसफर। मतलब देखिए डायलॉग में हम लोग ऐसे करके एक्टिव रहेंगे, और एक्टिवेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो एक्शन एंड रिएक्शन है हमारा, उससे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म एंड चेंज करेंगे। और डायलॉग मेथड होगा कैसे, डिबेट के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, आर्ग्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर डायलॉग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए टीचर कैसा होगा। यहाँ पर टीचर देखिए यहाँ पर कभी नहीं कहेगा मैं पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। जो स्टूडेंट है वो कुछ नहीं जानता, मैं ही सर्वज्ञानी हूँ, ये कुछ नहीं कहेगा, ये सारी चीज नहीं कहेगा। ऑटोक्रेटिक मोड नहीं होगा, यहाँ पर स्टूडेंट को इम्पोज या कंट्रोल नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट एंड टीचर के एक अच्छा बॉन्ड होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप गठित होगा, जो कि ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जाम के लिए। चलिए जान लेते हैं बैंकिंग की कंसेप्ट क्या है। देखिए जो पॉलो फेरी थे उन्होंने कहा कि अगर बैंकिंग की कंसेप्ट से हम लोग पढ़ाई करेंगे तो सोसाइटी में कुछ चेंजेस नहीं होगा, सोसाइटी में कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए जब हम लोग बैंक पर जाते हैं, पैसे क्या करते हैं, बैंक पर जाके पैसे को जमा करते हैं ना, तो वही चीज कहा है कि हम लोग जैसे पैसे को एक रिसोर्सेज मानकर बैंक पर जाके जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक वैसे ही क्या करें, नॉलेज को एक रिसोर्सेज बनाकर लेक्चर के थ्रू हर एक स्टूडेंट की माइंड पर डिपॉजिट कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पर पैसिवली बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं साइलेंटली। तो ऐसे चुपचाप बैठने से सोशल जो रियलिटी है, सामाजिक जो वास्तविकता है, उसको नहीं जान सकेंगे। इसलिए सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए हमें कुछ एक्शन करना होगा, इस बैंकिंग मेथड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं ये जो सारी चीज दिया हूँ ना वो बहुत ही डिटेल्स में दिया हूँ। आपको किसी भी बुक को अगर फॉलो नहीं भी करेंगे, मेरे इस लेक्चर को सुनेंगे, इस लेक्चर की हर एक चीज को पढ़ेंगे तो ही आपको हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू टॉपिक है इसलिए मैंने इन डिटेल्स में दिया है, जिससे कोई भी स्टूडेंट को परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू फेरी अनइक्वल सोशल रिलेशन क्रिएट कल्चर ऑफ साइलेंस। देखिए अगर हमारी सोसाइटी में अनइक्वालिटी आएगी, समानता नहीं आएगी, तो नेगेटिवनेस आएगा, पैसिवनेस आएगा, सप्रेस मतलब सबको दबा दिया जाएगा।
जो भी पुअर इंसान है, जो भी नीच जाति है, उसको दबा देगा उस जाति के इंसान। तो कल्चरल साइलेंस बन जाएगा, मतलब हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, जितना भी दबा दो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हमारी जो चीज है वो है क्रिटिकल कॉन्शियसनेस रहना, चेतन रहना होगा हमें हर एक चीज के ऊपर, हमें आवाज उठाना होगा, हमें एक्शन करना होगा, तभी कल्चर, तभी सोसाइटी डेवलप हो सकेंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, अ कल्चर ऑफ साइलेंस कैन ऑल्सो कॉज द डोमिनेटेड। देखिए अगर हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, अगर साइलेंस हो जाएगा कल्चर, तो वो डोमिनेट के रूप लेंगे, हमें कंट्रोल किया जाएगा कल्चर में, सोसाइटी में। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू फेयरी इट ट्रांसफॉर्म्स स्टूडेंट्स इनटू रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स, अटेम्प्ट टू कंट्रोल थिंकिंग एंड एक्शन, लीडिंग मेन एंड वुमेन एडजस्ट द वर्ल्ड, इनहेबिटिंग देयर क्रिएटिव पावर। मतलब यहाँ पर क्या है, हर एक स्टूडेंट को सोसाइटी को चेंज करना होगा, खुद की थिंकिंग, खुद की एक्शन से, खुद की क्रिएटिव पावर से हर एक वुमेन एंड मेन दोनों को एक साथ लेके एडजस्ट करना होगा वर्ल्ड में, तभी सोसाइटी में चेंजेस आ सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फेयर डेवलप अप्रोच टू एजुकेशन दैट लिंक्स, किससे लिंक आती है ये चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू टू पॉजिटिव एक्शन फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट। अगर हमारी सोसाइटी को हमें चेंज करना है तो क्या करना होगा, हमें पहले तो जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर हम लोग पॉजिटिव एक्शन ले सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फेयरी की स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लेना स्टूडेंट। While Ferrari original work was in adult education, उन्होंने जो चीज के ऊपर काम किया था वो है adult education। उन्होंने क्या काम किया था कि कैसे हम लोग सोसाइटी को समझ सकेंगे, सोसाइटी को प्रॉब्लम को देख सकेंगे, तो सोसाइटी के लिए कैसे हम लोग सोच सकेंगे, कैसे सोसाइटी की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको पढ़ सकेंगे, इसके ऊपर उन्होंने काम किया था। अब देखिए एजुकेशन का क्या पर्पस है, लिबरेशन। जो सबसे चीज होती है वो है लिबरेशन, मतलब सबको स्वतंत्र देना। तो कैसे होगा, ह्यूमन पोटेंशियलिटी को, मतलब हमारी अंदर जो संभावना है उसको हमें लिबरेट करना होगा, फ्रीडम देना होगा, डायलॉग इंक्वायरी बेस्ड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के थ्रू, ठीक है। लिबरेशन की क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी जो दबा हुआ समाज है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस दबा हुआ समाज को चेंज करने के लिए लिबर्टी की जरूरत है, और लिबर्टी के लिए एजुकेशन जरूरी है। लिबर्टी रिक्वायर्स इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, हर एक इंडिविजुअल की एम्पावरमेंट होगा तभी क्या होगा, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं कि पाउलो फ्रेरी का क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क है। देखिए एजुकेशन एक ऐसा हमारी माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग सोशल एम्पावरमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, सोशल एम्पावरमेंट के थ्रू हम लोग क्या होगा, अभी हम लोग स्टडी किए, देखिए क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आएगी, इसीलिए हमें सोशल एम्पावरमेंट की जरूरत है, जिससे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आएगी। जब क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आएगी तब हमारी जो सोसाइटी ऑपरेस है उससे उठ सकेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग होगा, नेक्स्ट है फ्रीडम होगा ऑपरेशन से, ऑपरेशन से बाहर आने के लिए हमें किसकी जरूरत है, फ्रीडम की जरूरत है। डेवलप क्रिएटिविटी एंड एबल टू फाइंड द सोल्यूशन, हमें क्रिएटिवली जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन को ढूंढना होगा। People bring their own knowledge and experience, हम लोग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को गेन करेंगे किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। और क्या करेंगे हम लोग, हमारी एक स्मॉल ग्रुप होगा, उस ग्रुप में हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, मतलब डायलॉग मेथड के थ्रू हम लोग एक्टिव रहेंगे, और हम लोग ये जान सकेंगे सोशल इशू क्या है और उससे हम लोग कैसे निपट सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर खत्म होता है पाउलो फ्रेरी का लेसन, ठीक है लर्नर्स।